हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने विंडोज़ 11 23H2 से 24H2 में अपग्रेड कर लिया है, आप उसे फिर से डाउनग्रेड या रोल बैक करना चाहते हैं 23H2 में, तो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको आप अपने विंडो को इजीली रोल बैक या डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल में आती रहती हैं। अगर आपको विंडोज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपडेट नहीं हो रहा या फिर कोई एरर है, तो आप इस वीडियो को चेक करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको आना है सिस्टम पे। सिस्टम पे आने के बाद में आप अपने अबाउट सेक्शन में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कल ही 24H2 में अपडेट किया हुआ है, और आज मैं इसको आपको डाउनग्रेड करके दिखाऊंगा कि आप इसको इजीली अगेन 23H2 में कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है सिस्टम पे, और सिस्टम पे आने के बाद में आपको एक रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप अपने विंडोज़ को 23H2 24H2 में अपग्रेड कर लिए तो आप यहाँ पे सिंपली गो बैक पे क्लिक करके इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या है, अगर आपने अपने सिस्टम को डायरेक्टली 23H2 से 24H2 में चेक फॉर अपडेट से यहाँ से अगर आपने अपग्रेड किया है तो आप उसको इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपने डायरेक्टली बूट किया 24H2 को तो आप यहाँ पे उसको डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे डाउनग्रेड करके दिखाता हूँ। तो आपको आ जाना है अगेन रिकवरी वाले ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है गो बैक ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का पूछ रहा है। आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो डेटा है वो एज इट इज़ आपके सेफ रहेंगे, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो अगेन आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे करना है, और आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है गो बैक टू प्रीवियस बिल्ड। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे सिस्टम 1 या 2 टाइम्स पे रिस्टार्ट होगा। जिस टाइम पे आपने 24H2 में अपग्रेड किया था तो उस टाइम पे भी आपका सिस्टम यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अपडेट जो हमारे हो चुके हैं वो 1 या 2 बार सिस्टम रिस्टार्ट होंगे, और उसके बाद हमारे जो अपडेट हमारे हो चुके हैं वो हमारे अपडेट पहले यहाँ डिलीट होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ जो प्रीवियस वर्जन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 23H2 में हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक बार सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, और रिस्टार्ट होने के बाद में जो हमारा बिल्ड है वो करंट बिल्ड है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 23H2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग योर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिस्टम 1 टाइम पे फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद जो हमारा विंडो ऑन होगा तो उस टाइम पे हमारा जो 23H2 का बिल्ड था वो हमारा प्रीवियस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्लीज़ वेट आ रहा है, हमारा विंडो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सिंपली सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद में हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा डाउनग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सिंपली सिस्टम पे आएंगे, और सिस्टम पे आने के बाद हमें अबाउट सेक्शन में आना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेम विंडो था और हम यहाँ पे 23H2 पे आ गए हैं। तो आप इस स्टेप को फॉलो करके इजीली आप अपने 24H2 से डाउनग्रेड हो सकते हैं 23H2 में। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरा डेटा डेस्कटॉप में था वो एज इट इज़ है। आपका यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो आप परेशान मत होइएगा कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। सिंपली स्टेप को फॉलो करके आप अपने विंडो को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है 24H2 में तो आप यहाँ सिंपली डाउनग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।